हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम डाइटिशियन बिस्मा। और आज डिस्कस करूंगी कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ रेमेडीज शेयर करूंगी आपके साथ और डाइट प्लान फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। और ये वाली वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो कुछ चीज मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि आपने नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का यूज करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं। तो मैं आज आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगी ये क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज होता है जब आप वेजिटेबल्स को खाने का सोचते हैं। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। स्पिनच, पालक, आर्टिचोक, फरशोफ कहते हैं इसको उर्दू में, बेबी कॉर्न्स, बीन्स आप लोग ले सकते हैं। इसके अंदर किडनी बीन्स, लोबिया जिसे कहा जाता है, सफ़ेद चने, काले चने आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा ढेर सारा फाइबर होता है, वो भी अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। आपके जो ग्लूकोज लेवल है उसको लो करने में काफ़ी हेल्प करता है। ब्रोकली, कैबेज, कैरेट, गाजर, गोभी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी है। सेलरी, अजवाइन यूज़ कर सकते हैं आप। कोकम्बर, खीरा, लीक, सब्ज प्याज जिसे कहते हैं, मशरूम्स आपके पास हैं, ऑनियंस जो नॉर्मली आप घर में यूज़ करते हैं, पेपर्स में बहुत सारी पेपर्स आ जाती हैं, शिमला मिर्च और जो दूसरी एक होती है सब्ज मिर्च जो आप अपनी चटनी में इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत अच्छी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। उसके अलावा शुगर स्नैप पीस, मटर, टोमेटो, टमाटर, टर्निप, शलजम, वाटर चेस्टनट। अच्छा, वाटर चेस्टनट के यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये इसको कहते हैं उर्दू में सिंघाड़ा, और ये आपको पंजाब से, जहाँ पे जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ से इजीली अवेलेबल है ये, और ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारा कैल्शियम है और ये वैसे भी आपको बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। यार्ड लॉन्ग बीन्स, लंबी जो फलियाँ खाते हैं, ये लेग्यूम्स का एक जो है पोर्शन है, ये भी आप ले सकते हैं। ब्लैक ऑलिव्स हैं। इसके अलावा आप लोग इन वेजिटेबल्स की जो है डिफरेंट जूसेस भी बना के, टर्निप का जूस पी सकते हैं, कोकम्बर का बहुत अच्छा होता है। अगर कॉम्बिनेशन में आपने कोई जूस बनाना है, वेजिटेबल जूस बनाना है, तो उसमें आप कोकम्बर और पालक को भी मिक्स करके बना सकते हैं, और ये बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, तो वो भी बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत फास्ट करने में हेल्प करती हैं ऐसी चीज़ें। फ्रूट्स में भी आप बहुत सारी वैरायटी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, और फ्रूट्स में जो हमारे पास पाया जाता है शुगर का कंटेंट, वो फ्रुक्टोज होता है। जो लोग फ्रूट ले रहे हैं तो वो कोशिश करें कि अपनी डाइट में से जो एक्स्ट्रा आपके पास शुगर है वो उसको आप निकाल दें, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है आपकी बॉडी के लिए। तो देखते हैं कौन सी फ्रूट ऑफ वैरायटीज़ आप ले सकते हैं डायबिटीज़ में। फ्रूट में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जिसमें लेमन है, जिसमें विटामिन सी होता है। वैरायटीज़ आ जाती हैं डिफरेंट बेरीज की, रेस्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और ब्लैकबेरीज। इसमें भी हाईली अमाउंट ऑफ विटामिन सी पाया जाता है जो आपके ग्लूकोज कंटेंट को कम करता है। एवोकाडो में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बाकी भी पाए जाते हैं जो आपकी जो ग्लूकोज लेवल को कम करने में काफ़ी हेल्प यूज़फुल साबित होता है। अच्छा, उसके अलावा पीचेस हैं, गुआवा, अमरूद आप लोग ले सकते हैं। एप्पल को जो है आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। वाटरमेलन या जो बड़े फ्रूट्स हैं उनकी आप अपनी डाइट में जस्ट 1 स्लाइस या 1 पीस आप ले सकते हैं। उससे आपको 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिलता है, जो कि बहुत अच्छा एक रेशो है आपकी डाइट में ग्लूकोज का। Now this is the best time to give you best diet plan for your diabetes. आप अपनी डाइट में बिफोर ब्रेकफास्ट ज़रूर कोई ना कोई चीज़ डिटॉक्स वगैरह ऐड करें। ओके, 2 किस्म के डिटॉक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गर्म पानी और इसबगोल आप ले सकते हैं। आपके बॉडी में
जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। अगर ज़्यादातर गर्मियों में यूँ होता है कि हम नहीं ले पाते गर्म पानी, तो आप जो नॉर्मल वाटर है यानी टैप वाटर जिसे आप कह सकते हैं, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो वाटर होता है, आप वो लें। उसके अंदर आप चाया सीड्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब ब्रेकफास्ट की बात आती है तो आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें। मैं हर वीडियो में यही आपको बताती हूँ कि आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, ब्राउन व्हीट यूज़ करें, क्योंकि उसमें इंतहाई बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ फाइबर कंटेंट पाया जाता है जो आपके ग्लूकोज लेवल को लो करता है। तो 2 ब्राउन ब्रेड पीस आपके पास 1 सर्विंग है तो वो आप ले सकते हैं। ऑमलेट ले रहे हैं यानी एग की 1 सर्विंग ले रहे हैं आप, तो आप उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। वो ऑनियन ऐड कर सकते हैं, टोमेटोज ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च को उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जिंजर, गार्लिक, ये चीज़ें भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर टी ले रहे हैं तो वो बगैर शुगर के लें, फीकी चाय पीने की कोशिश करें आप। उसके अलावा जो स्नैक टाइम होता है, जो मिड टाइम आता है 3 to 4 का टाइम होता है, तो उसमें आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। पीच ले लें, एप्पल ले लें, कीवी ले लें। और लंच और डिनर की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें आपको मैं रोटी और चावल की थोड़ी क्वांटिटी बताऊंगी कि आपने कितनी लेनी है जो आपकी बॉडी में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगी। तो 6 इंचेस की ब्राउन व्हीट फ्लोर की जो रोटी होती है वो इनफ होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। कोई भी सालन ऐड कर लें, चिकन ले रहे हैं, कोई मीट का पोर्शन ले रहे हैं, कोई वेजिटेबल पोर्शन ले रहे हैं, तो वो कोई इश्यू नहीं है, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप सैलेड ऐड कर सकते हैं, 1 बाउल सैलेड ले सकते हैं अपनी डाइट में। राइस को भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा सोर्स है कार्ब का। लेकिन इसके साथ मैं आपको दही बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये दोनों ही कार्ब के सोर्सेज हैं और दोनों से ही शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप रोटी ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप ले सकते हैं दही, लेकिन आप कोशिश करें कि चावल के साथ, अपने राइस के साथ आप दही को, योगर्ट को बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन में मत खाया करें। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा पैकेज नहीं है। 1 ounce राइस बहुत होते हैं आपके लिए। साथ एक चिकन पीस ऐड कर सकते हैं, यानी ब्राउन राइस आप जो बनाते हैं उसके साथ जो चिकन पीस ऐड कर रहे हैं तो वो एक अच्छा है। 2 बीफ के पीसेस या मीट के पीसेस भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। रात के जो खाने में है वो बिल्कुल सादा उसको रखें, क्योंकि रात को जब आप खा के और उसके फ़ौरन के बाद सोना चाहते हैं, या अगर ठहर के भी सो रहे हैं तो आप बहुत टाइम तक जागे नहीं रह सकते हैं। आपके सोने का टाइम करीब आता है, आपका रेस्टिंग टाइम बहुत करीब आ जाता है, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है जब आप रेस्टिंग कंडीशन पे जाते हैं। तो 1-2 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस दिन आपने फ्रूट की सर्विंग लेनी है उस दिन आपने दही नहीं खाना, क्योंकि दोनों से ही हमें ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अच्छा है कि हम एक ही चीज़ को अपनी डाइट में एक दिन में ऐड करें। अगर ये दोनों चीज़ें आप साथ ही ले रहे हैं, एक ही दिन में कंज्यूम करें, तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा भी हो सकता है। सेकेंडली, ये मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है, ये मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखा है कि खाना खाने से थोड़ा टाइम पहले ही वो फ्रूट खा लेते हैं। स्पेशली जब मैंगो का सीज़न आता है तो मैंगोज़ लाजमी खाए जाते हैं खाने के बाद या खाने के साथ, बहुत ज़्यादा उनको यूज़ किया जाता है, लिया जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जब आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपके पास ग्लूकोज लेवल आ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आप खा रहे हैं, ऑलरेडी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा शुगर का कॉन्टेंट जा रहा है। तो ये बिल्कुल अवॉइड करें, अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी हेल्थ रिजर्व रह सके, हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सके। देयर आर मैनी रेमेडीज जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, लेकिन मैं कुछ रेमेडीज आपको बताऊंगी जो आपको ज़्यादा एसिडिक कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगी। आप ले सकते हैं 1/2 टीस्पून, यानी कि जो चाय का चम्मच है वो आधा आप लेंगे कलौंजी का, और उसको ऐड करेंगे नॉर्मल वाटर में। रात को भिगो के आप उसको सो जाएंगे और 1 लीटर पानी आपने लेना है और नेक्स्ट डे में आपने उसको ख़त्म कर देना है, और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर पी सकते हैं। नंबर 2,
दालचीनी का पीस लें और उसको भी आप नॉर्मल पानी में रात को भिगो के रखें। 1 लीटर पानी होगा और अगले दिन आपने वो 1 लीटर पानी फिनिश कर लेना है और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर अपना कंज्यूम कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि इस एज में 50+ में जो है जब डायबिटीज़ का भी इशू होता है, डिफरेंट बीमारियाँ आपकी बॉडी में प्रिवेल हो रही होती हैं, तो यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर आपकी जो स्टोमिक है उसमें अल्सर क्रिएट कर सकता है, साथ इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बहुत सारे किडनीज इशू हो सकते हैं आपको। तो इसको यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं। पानी में अक्सर लोग, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इसको पानी में डालकर पीते हैं। तो आपने पानी में डालकर नहीं पीना, आप जो सैलेड की सर्विंग दिन में ले रहे हैं, किसी टाइम पे भी ले रहे हैं, तो उसके अंदर आप 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर सकते हैं और उसको मिक्स करके बड़ा अच्छा उसका टेस्ट भी बन जाता है और आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो भी आपकी बॉडी में से लो होने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये थे आज के कुछ हैक्स जो मैंने आपको बताए हैं कि आप कैसे अपने ब्लड शुगर लेवल को लो कर सकते हैं या कैसे अपनी बॉडी को डायबिटीज जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। तो अगर ये यूज़फुल रही है आपके लिए वीडियो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी कोई फरमाइश है आपकी तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी आपको गाइडलाइन ज़रूर दूंगी। इस वीडियो की बहुत सारी फरमाइश आई थी, ऐसे ही आप मुझे बताते रहें कि आप अपनी डिजीज़ या किसी के हवाले से जो डिजीज़ है उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में अपने इश्यूज़। मैं आपको उस पर गाइडलाइन दे सकती हूँ और बेहतर से बेहतर और सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अल्लाह हाफिज़।